नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. May 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डिवाइन गाइडेंस, अप्रैल के 30th डेट तक कैसी रहेगी एनर्जीज, इन सब टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, हर एक ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको चैनल के वीडियो के सेक्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, जो भी हैं आपके क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे एंड स्पेशल मैसेज को भी हम पुल करेंगे। फर्स्ट गाइडेंस हमारे पास में आ रहा है डैगर, फियर, वरीज, टेंशन, टेंस सिचुएशन, कोई तरीके का बिट्रेयल, किसी तरीके का धोखा, कोई गंभीर ऐसी समस्या जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, फियर की एनर्जी, डर की एनर्जी में आ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है, टेंशन वाली सिचुएशन दिख रही है। नेक्स्ट वी हैव फेयर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसी औरत से आपकी मुलाकात हो सकती है, सिचुएशन बन सकती है जो कि जिनके की ग्रे, ब्लॉन्ड या वाइट कलर के बाल हैं, बहुत ही गोरे हैं ये पर्सन। वी हैव बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और अ लेटर। सो इंतज़ार चल रहा है, वेटिंग चल रही है, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई न्यूज़ के बारे में, या कोई पैकेज आपके पास आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, या कोई लेटर आपके पास आ रहा है। खैर, अब ईमेल का ज़माना है तो ईमेल के बारे में भी हो सकता है। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, किसी तरीके का टेम्पटेशन आपको होगा, टेस्ट होगा आपका, आपको करना है या नहीं करना है, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेगा। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, कोई ऐसा पर्सन, देखिए यहाँ पर डैगर की भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पर रैट की भी एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो, आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध, यहाँ पर डैगर यानी खंजर की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, खंजर की भी एनर्जी है यहाँ पर। सो कोई ऐसा आपको जो खंजर बैक स्टैब कर रहा हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रैट का भी मैसेज हमारे पास यही है, कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो। वी हैव ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, तो कुछ ऐसी बात जो आपकी ग्रांट नहीं होगी, कोई ऐसी विश जो आपकी ग्रांट नहीं होगी। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, लोग अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर वैलिड है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ तो सही है इन्होंने जो भी कहा है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑफकोर्स ऑल ऑफ अस वी हैव ईगो, तो बट थोड़ा सा बेयर करना है, उसको एक्सेप्ट करना होगा, उससे सीखना होगा। नेक्स्ट मैसेज वी हैव शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। सो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मटीरियल वेल्थ, घर है, जॉब है, पैसा है, मटीरियलिज्म, मटीरियल, गाड़ी, बंगला, घर, ये सब चीज़ों में कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम ना करें, बार बार एनर्जीज आ रही हैं जो कि एक रेड फ्लैग की तरह हमको समझा रही है कि हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए इस मंथ, इन द मंथ ऑफ मे, वो भी देख लेते हैं। वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वेल्थ के ऊपर, पैसे के ऊपर और अपनी बहुत सारी खुशियों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है बस वही करें, जिस चीज़ से आपको प्रोग्रेस मिलता है, आगे बढ़ने की चांसेस आते हैं, बस वही करें। चलिए, अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्वेरियस, कुंभ राशि,
उन क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चाहे आपके जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ या रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारे सवाल हैं और ये सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बात नहीं, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके भी आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ की बात हम सेकेंड डेक से करेंगे एंड देन स्पेशल गाइडेंस को पुल करेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि मई 2023 क्या लेकर के आ रहा है, चलिए देखते हैं। वी हैव एक्सपीरियंसिंग ऑर्डिनरीनेस, लवर्स, थंडरबोल्ट। इस बार की बहुत सारी, ये वाला कार्ड आ गया है सामने, आई टेक इट, ओके, 2-3 कार्ड्स हैं, गाइडेंस एंड वी हैव माइजर। मैं एक कार्ड और पुल करना चाहती हूँ जस्ट टू बी सेफ एंड श्योर। कॉम्प्रोमाइज। चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, मई का महीना, आपको कुछ चैलेंजेस लेकर के आएगा। मेंटली थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है। हमारे पास में थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है। थंडरबोल्ट का कार्ड इस बार की रीडिंग में मेरे हिसाब से बहुत सारी रीडिंग्स में आया है। 12 के ज़ोडिएक साइंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी दफ़े थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारी एनर्जी ऑन वर्ल्ड लेवल, सब जगह, सब राशियों की ज़ोडिएक्स में, सब राशियों में ज़ोडिएक्स में एनर्जीज फ्लक्चुएट हुई है, शिफ्ट हुई है। बहुत सारे ये सोलर एक्लिप्स और ये अभी अब लूनर एक्लिप्स भी आ रहा है और ये जितनी भी प्लानिटरी पोजीशंस है सब चेंज हो रही है। तो मुझे मैसेजेस भी जिस तरीके से मिल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर कार्ड नेगेटिव आता है या मुझे बताना है उस कार्ड का जो भी मुझे इंट्यूशन या मैसेज मिल रहा है, सो आई हैव टू टेल इट। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रही हूँ या क्या है, सो आई कैन नॉट हेल्प इट, यू नो। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठी हूँ, आई हैव टू जस्ट टेल इट। चलिए, फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है एक्सपीरियंसिंग। फर्स्टली, जो भी टाइम है मई का महीना, आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन के अंदर आप हैं, इज़ इट अ गुड और अ बैड सिचुएशन, अपने एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर सकते हैं, अपने नॉलेज को, अपने हुनर को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मई का महीना है ना, ये जब कंप्लीट होगा, जब ये ख़त्म होगा, तब आपको बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज आ जाएगी। अभी इस समय आप जिस एनर्जी में हैं, इससे थोड़ी और मैच्योर्ड एनर्जीज और थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ में और थोड़ा ज़्यादा डीपली ज़िंदगी को समझना, अपने आप को समझना, अपने पोटेंशियल को समझना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, ये आप इस मई के महीने से सीखें। ऑलरेडी आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, आपको ऑलरेडी आता है, बट थोड़ा और डीप में आप उतरने वाले हैं। ओके, नेचर के अंदर जाइए, अपना पॉजिटिविटी को जितना बढ़ा सकते हैं, मेडिटेट कीजिए, वॉक कीजिए। इस समय नेचर की जितनी हेल्प ले सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप नेचर में करेंगे, अर्ली मॉर्निंग है, लेटर इन द इवनिंग है, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, ये करने से क्या होगा पता है? मेडिटेशन करने से, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करने से आपको, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो रनिंग रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि अगर हम सिचुएशंस में आकर के उलझ जाते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। वो स्टक सिचुएशन में हमको नहीं आना है। बहुत बहुत और बहुत सारा प्यार करिए खुद से, सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करिए। खुद से प्यार कैसे करते हैं? सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करें। जनरली हम लोगों को ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे करें। हमको ये चीज़ सीखनी पड़ती है। लोग अगर हमारा यूज़ कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ भी कह रहे हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने अपने आप को ट्रीट कैसे ट्रीट करवाया जाए सामने वालों से। हम उन चीज़ों पे काम ही नहीं करते। सो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू, अपने सेल्फ वर्थ के अंदर आना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही थिन लाइन है, लवर्स आ रहा है और वहाँ पर माइजर की एनर्जी आ रही है। सो ग्रीडी नहीं होना है, लेकिन हाँ, जो करना है, जो सही है वो करना है।
अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को सपोर्ट करना है। कोई करे या नहीं करे आपको सपोर्ट, लेकिन आपको खुद को 100% सपोर्ट करना है। और बहुत ही अच्छे से प्यार से आप अपना ये मई का महीना निकालेंगे। कहीं आप रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे अब नेक्स्ट रास्ता नहीं समझ आ रहा, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, तो आप प्यार से, हम्बल तरीके से, पोलाइट तरीके से अपने नॉलेज, अपने पावर को यूज़ करके, थोड़ा बहुत ट्रैवल आपको करना होगा, थोड़ा बहुत शायद आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा, जगलिंग वाली सिचुएशन आ सकती है, बहुत कुछ आप एक साथ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सब हो सकता है, आ सकता है आपके सामने। लेकिन अगर आपको अपना काम करना है, निकलवाना है या काम कंप्लीट करना है, बाय एनी मीन्स बी वेरी वेरी हम्बल एंड पोलाइट। सामने वाले को आप इतना अच्छे से बात करें, चाहे आपको मन में कितनी भी गुस्सा क्यों ना आई है, लेकिन विनम्रता, आई विल नॉट से कि बटर मारना, बट आई विल से कि पोलाइटनेस। एंड एक्चुअली हम्बल और पोलाइटनेस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। और यहाँ पर, और मैं ये काम करने के लिए क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आ रही है। एनर्जी ये कह रही है कि आप स्टक अगर हैं तो शांति से, प्यार से, अच्छे से बात करेंगे ना, तो आपके बहुत से रुके हुए काम बन जाएंगे। सिचुएशंस थोड़ी स्ट्रेसफुल रहेंगी, मगर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, थंडरबोल्ट तो है, लेकिन लवर्स की जो एनर्जी आ रही है ना, प्यार एक इतना पॉजिटिविटी, इतनी पावरफुल एनर्जी है। लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, खुद से, लोगों से, सिचुएशन से, एक इतनी प्योर एनर्जी है जो बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ सकती है। तो यहाँ पर थंडरबोल्ट की एनर्जी कम हो गई है। हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने होंगे, गाइडेंस आप लेकर के चलिएगा अपनी लाइफ में। लोगों से बात करें जिनसे भी आप आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप मुझे भी मैसेज करना चाहते हैं या अप्रोच करना चाहते हैं या पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सअप नंबर आप प्लीज़ ले लें। प्लीज़ कॉल ना करें, मेरा मोबाइल साइलेंट पे होता है, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज बहुत मैसेजेस आते हैं, इट्स ऑलवेज ऑन साइलेंट। मगर मैं आपको वेन एवर आई एम इन टू द पोजिशन, मैं हमेशा मैसेजेस का जवाब देती हूँ, चाहे रात के 2 बज रहे हैं, चाहे 3 बज रहे हैं, मैं ऑलवेज उनका जवाब देती हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारे एकदम से कॉल्स ना करें। गाइडेंस ज़रूर से लें, जो भी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, गाइडेंस ज़रूर से लें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, द माइजर। अगर आप ये समझ गए कि आपको करना क्या है, ठीक है, तो ग्रीडी एनर्जीज में आप नहीं आएंगे, लालची वाली एनर्जीज में हमको नहीं आना है। सब कुछ मेरा, मैं बटोर लूँ, मैं, ये जो हमारा जो नेचर हो जाता है ना एट टाइम्स, मेरे बारे में सोचना, मुझे ये करना, मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरा वो, उस एनर्जी में आपको नहीं काम करना है। यू विल हैव टू ट्रस्ट अपने और इसके लिए ना लवर्स एक्सपीरियंस का कार्ड आ रहा है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ रहा है। अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को आप टेस्ट तो करिए। आप बहुत सक्षम हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे, खुद को वो सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट नहीं कर पा रहे, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अगर लवर्स का कार्ड हमें ये कह रहा है कि खुद पर विश्वास रखिए, अच्छे से अगर आप ट्रस्ट रखेंगे ना, तो चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे। गाइडेंस की भी एनर्जी आ रही है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने होंगे, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप क्या नए रास्तों को यूज़ करके ये सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एंड आई एम वेरी श्योर एक्वेरियस, यू आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ऑल ज़ोडिएक साइंस है क्या, ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं। देखिए, आप अपनी लव लाइफ में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया रिश्ता आ रहा हो, या आप अपनी लव लाइफ को नए तरीके से शुरू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, समवेयर आई फील एक्वेरियस, समवेयर आई फील कि आइदर आपके पार्टनर इतना इनपुट नहीं दे रहे हैं इस रिश्ते में, या वो थोड़ा सा खींचे से, थोड़ा सा दूर आपसे डिस्टेंस बनाए हुए रह रहे हैं, या वो डिस्टेंस बनाए हुए रह रहे हैं, या आप डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। रिवर्स
वाइस वर्सा रीडिंग है यहाँ पर, ये मुझे फील हो रहा है. वॉट एवर मैचेस विथ योर एनर्जी एंड योर सिचुएशंस, बस उसी को आप फॉलो करिएगा. आई फील कि एक पर्सन है जो इस रिश्ते से थोड़ा सा दूर जा रहा है, और दूसरा पर्सन, ठीक है, इस रिश्ते के अंदर बहुत सारी नई तरीके की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया इनपुट लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं. शादी है, फैमिली है तो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप्स है तो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं. अगर अब तक नहीं दिया है तो अब कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फॉर श्योर मुझे लग रही है कि एक पर्सन है ना इस रिश्ते से क्विट कर रहा है, या तो वो इस रिश्ते में खुश नहीं है, तो वो एक पर्सन जा रहा है इस रिश्ते से, या आप या आपके पार्टनर. और जो दूसरा पर्सन है ना वो कोशिश कर रहा है लगातार कि इस रिश्ते को बचाया जाए. मगर क्या है, जो उनकी कोशिश है ना वो हल्की सी फीकी पड़ रही है. बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स तो है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है. यानी कोशिश की पर पूरी नहीं की, अधूरी में उस कोशिश को 2-4 अटेम्प्ट किए, पर ऐसा लग रहा है कि भाई अब आगे सक्सेस नहीं मिल रही है या आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो और ज़्यादा मेहनत करने के बदले एक पर्सन उस एनर्जी से हट रहा है या बैठ गया है शांति से कि अब देखते हैं क्या करना है, सोचेंगे क्या करना है. बट ऐसा नहीं है. इनपुट तो इनपुट है ना, रिश्ता तो रिश्ता है. समवेयर आई फील कि ये आपकी एनर्जी है जो मुझे लग रही है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है. मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारी मेहनत कर ली है. अभी जो मैं थर्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, आपने बहुत सारी मेहनत कर ली इस रिश्ते को बचाने के लिए, और बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए, बचाने के लिए. बट आपके पार्टनर ने वो कुछ भी नहीं किया जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो करें. और ये एक मेन रीज़न है कि अब आप इस रिश्ते से थक करके दूर जा रहे हैं. आप खुश नहीं हैं, डेफिनेटली यू आर नॉट हैप्पी, बट आपके पास में कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है. तो आपने जितने भी एफर्ट्स लगाने थे लगा दिए. अब आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में और आगे कुछ नहीं हो सकता, तो लेट इट गो. तो आप इस रिश्ते को क्विट कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से हट रहे हैं, आप इस रिश्ते को छोड़ करके जा रहे हैं. ये एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही है. अगेन हो सकता है कि आप अपना टाइम अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बिताएं, कुछ ऐसा करें कि आप इस पर्सन को, ये सिचुएशन को भूल जाएं, या शायद आप कोई अलग रिलेशनशिप में चले जाएं. ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, लेकिन आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर. किसी के इन्फ्लुएंस में भी आप काम कर सकते हैं. स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है एम्पैथी, जो कि ये कह रहा है आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन के दोनों ही सिक्के के दोनों ही पहलू आपको देखने हैं. अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ क्या है और क्या नहीं है. थोड़ा सा आपको सॉफ्टली बिहेव करना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, आपको खुद पे भरोसा रखना होगा. समझ आए तब आप आगे बढ़े. अगर ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा रुक जाए, पेशेंस रखें. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट गॉड. चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.